तो आज मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूं कि आम का पौधा अब किस गलती के कारण अब मर जाता है और जब आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो क्या क्या गलती करते हैं जिसके कारण आपका आम का पौधा मरना का चांसेस हो जाता है और पौधा आपको सर्वाइव नहीं करता है और मर जाता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका था और जिसमें मैंने बतलाया था कि आम का पौधा अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका आम का पौधा 100% मरना ही मरना है। इसका कोई भी उपाय नहीं है। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं देखिए तो इसमें से जितना भी आपका खरपतवार है मिट्टी में से मैं हटा रहा हूँ। क्यों हटा रहा हूँ तो इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ पूरा का पूरा डिटेल्स के साथ, और कैसे आप आम का पौधा लगाते हैं। और सबसे बड़ा जो आप लोग गलती करते हैं ना, जो दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देख के आप वैसा पौधा लगाते हैं ना, वो सबसे बड़ा आप गलती कर बैठता है और आपका आम का पौधा जो मरने की चांसेस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर का देखा है जिसमें बहुत सारे ऐसा यूट्यूबर है जो अच्छा अच्छा वीडियो भी बनाता है, अच्छी तरह समझाता है, पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर है जो आपका गलत सलत वीडियो बना के दिखा रहा है। और देखा जाए तो जो आम का पौधा होता है, सबसे पहले मैं बोलूँगा तो अगर आप आम का पौधा अपने छत, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर का मैंने देखा हूँ जिसके कारण मैं आपको बतला रहा हूँ। तो देखिए, जब भी आप नर्सरी से आम का पौधा लेके आते हैं ना, तो सबसे बड़ा आपको गलती करते कि आम का पौधा जो रहता है वो ग्रो बैग में लगा के आप उसका मिट्टी थोड़ा भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर का देखा हूँ जो आम का पौधा लेके आते हैं उसका मिट्टी हटा के लगाता है, जो सबसे बड़ा गलती करते हैं। आम का पौधा कभी भी लगाए तो आम का पौधे का जड़ का मिट्टी थोड़ा भी आप डिस्टर्ब मत कीजिए। आप जैसे ही आप ग्रो बैग में लाते हैं वैसे ही आप फाड़ के उसको वैसे ही लगाना है। आप उसका मिट्टी किसी भी तरह से किसी भी बाल्टी या किसी भी रख चीज़ में रख के आपका मिट्टी उसका थोड़ा भी हटाना नहीं है। अगर आप आम के पौधे को आप सोचेंगे कि हम जैसे अड़हुल का पौधा हो गया या किसी भी फूल का पौधा हो गया जिसको हम हार्ड मिट्टी रहता है तो हम पानी में डाल के हटा के फिर हम रोपते हैं, तो ऐसा अगर आम के पौधा में करेगा तो आपका आम का पौधा 100% मैं बोलता हूँ आपका नहीं बचेगा। आपका आम का पौधा मरना ही मरना है। तो अगर आपका आम का पौधे को बचाना है तो सबसे पहला मैं खासियत बोलता हूँ कि आम के पौधे में आप थोड़ा भी रूट डिस्टर्ब नहीं करना है। आप उसको थैली से ग्रो बैग से फाड़ के और डायरेक्ट आपको लगाना है। आपको थोड़ा भी उसमें किसी भी चीज़ का डिस्टर्ब नहीं करना। दूसरी बात रहता है जो सबसे पहले गलती करते हैं, आपको जितना मिट्टी है आप उतना ही मिट्टी में लगाइए। बहुत लोग क्या करता है 15x15 या 18x18 इंच का मैं देखता हूँ ग्रो बैग ले लेता है और वो ग्रो बैग भरता नहीं है, तो उसमें मैं देखता हूँ खर पतवार भर देता है और या पत्ता भर देता है या जो भी आपका देखता हूँ किचन का जो भी कचरा उचरा रहता है वो भर के इसके बाद उसमें मिट्टी डाल के और फिर उसमें जाके देखता हूँ तो आम का पौधा लगाते हैं। तो सबसे बड़ा गलती जो आप लोग करते थे, ये वाला गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जितना मिट्टी है उतना ही छोटा भी आप ग्रो बैग लीजिए। आपका 9 इंच का ग्रो बैग है तो 9 इंच का यूज कीजिए, 12 इंच का तो 12 इंच का ग्रो बैग कीजिए, मगर उसमें किसी भी तरह का आपको खरपतवार आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आम के पौधे में किसी भी तरह का खरपतवार देते हैं या किसी भी तरह का आपका कोई भी वेस्टेज चीज़ देते हैं ख़राब चीज़, तो आपका आम का पौधे में बहुत ही तेज़ी से फंगस लगता है और सड़ना चालू होता है और जड़ आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपका आम का पौधा बचेगा नहीं। भले ही आपका 6 महीना तक आपका आम का पौधा आपके ग्रो बैग में लगा रहेगा और ना ही ग्रोथ होगा ना ही कुछ होगा और अचानक आपका आम का पौधा आपका मरना चालू हो जाएगा। तो अगर आपका आम का पौधा अगर अच्छी तरह से बचाना है और लगाना है तब किसी भी तरह का खरपतवार यूज करना नहीं है। दूसरी बात रहता है आम के पौधे में कभी भी कोकोपीट का आप ज़्यादा यूज मत कीजिए। अगर आपको यूज भी करना है तो आपको 5% यूज करना है। अगर आपको यूज करना है तो अगर आपका मिट्टी एकदम हार्ड है तो इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है, या नहीं करेंगे कोकोपीट तो आपको बहुत ही अच्छा है। आम के पौधे में कोकोपीट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आम के पौधे में सबसे सिंपल और सादा मिट्टी पड़ता है, या इसमें आप देखा जाए तो 20% या 15% शुरुआती दौर पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट से यूज करें। बाकी किसी भी तरह का आपको खाद नहीं देना है और किसी भी तरह का आपका कोकोपीट तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आम के पौधे के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता रहता है जिसके कारण आम के पौधे सर्वाइव नहीं करता है। और एक तो आपका ग्रो बैग रहता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए। बहुत सारा ऐसे यूट्यूबर को देखा हूँ जिसे पोटिंग मिक्स बनाते हैं आम के पौधे में, तो आम का पौधा लगाता है, साथ ही साथ देखें तो इसमें मिट्टी, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट देखा जाए, नीम की खली, सरसों की खली, बहुत सारा ऐसा खाद रहता है जो मिक्स करके देते हैं और फिर उसमें आम का पौधा लगा दे, तो ऐसा आपका आम का पौधा बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि अगर आप आम का पौधा लगाते हैं तो सबसे पहला गलती यही
करना है। पहला गलती है जो आप करते हैं वो आपका कभी भी जब नर्सरी से पौधा लेके आए तो उसका जड़ थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं कीजिए और नहीं उसका जड़ का मिट्टी हटाए, सबसे बड़ा गलती करते। दूसरा जो आप गलती करते हैं वो आप गलती करते हैं किसी भी तरह का खरपतवार या किसी भी तरह का आपका गार्डन या कुछ भी वेस्टेज चीज़ आपका ग्रो बैग में भर के उसके ऊपर मिट्टी डाल के आपको आम का पौधा नहीं लगाना है किसी भी चीज़ का। चौथा जो आप गलती करते हैं वो करते हैं कोकोपीट, बहुत सारा 50% कोकोपीट 50% मिट्टी डाल के आम का पौधा लगाते, इसके कारण भी आपका आम का पौधा 100% मरता है। और पांचवा जो गलती करते हैं वो गलती करते हैं आपका 6 महीना का आम का पौधा रहता है, आप बड़े से बड़े ग्रो बैग में 15 या 18 इंच का ग्रो बैग में उसको लगा देते हैं और फिर उसमें शिफ्ट करते हैं। तो ये सब जो होता है जो आप गलती करते हैं ना, ये सब गलती के कारण ही आपका आम का पौधा मरता है। तो अगर आप ये सब अगर आम के पौधे में अगर आप गलती करेंगे तो आपका आम का पौधा मैं बोलता हूँ 100% आपको मरना ही मरना है, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो आम का पौधा अगर बचाना है, अगर सालों साल आपको छत गार्डन में होम गार्डन में लगाना है तो शुरुआती तौर पे अगर आपके आसपास में मिट्टी का गमला मिलता है तो मिट्टी का गमला आप यूज कीजिए। अगर आप बिगनर है, नए हैं तो मिट्टी का गमला यूज कीजिए, सबसे बेस्ट आपका रहेगा मिट्टी का गमला। मिट्टी का गमला नहीं मिलता है तो आप ग्रो बैग यूज कर सकते हैं या किसी भी तरह का पोट यूज कर सकते हैं, मगर उसमें आपका सिंपल मिट्टी और गोबर की खाद ही आपको यूज करना है। आम के पौधे के लिए गोबर की खाद सबसे अच्छा और बेस्ट होता है, मगर उतना भी बेस्ट नहीं होता है जितना आप ओवरडोज आप देते हैं। ओवरडोज नहीं देना है, मिनिमम आपका 20 से 30% ही आपका गोबर की खाद आपको देना है। तो वो भी देना है आपको एकदम सारा हुआ गोबर की खाद, मतलब आपका 2 साल पुराना आपका गोबर की खाद होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल पुराना गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब अगर आप खाद अगर अच्छी तरह से यूज करेंगे तो आपका आम का पौधा बचेगा। नहीं तो अगर आप दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं जिसका लाखों में सब्सक्राइबर है, तो उन लोगों का वीडियो देख के अगर आप ऐसा फॉलो करते तो आप कभी भी आप आम का पौधा अपने छत गार्डन होम गार्डन में नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए मैं कैसे अपना मिट्टी टाइट करता हूं। तो इस तरह से आपको सादा सिंपल मिट्टी लगा के टाइट करना है और थोड़ा भी आम का पौधे को ढीला नहीं रखना है और एकदम पूरी अच्छी तरह से टाइट करना है। जितना आप हो सके उतना टाइट करके लगाना है आम का पौधा। मिट्टी को आपको थोड़ा भी ऐसे ही दबा के नहीं छोड़ना है। देखिए कितना अच्छी तरह से टाइट करता है, इससे आपको टाइट करना है। और मिट्टी कम पड़े तो आपको और मिट्टी देना है, मिट्टी कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं आम के पौधे में तो आपका आम का पौधा मैं बोलता हूँ 100% आपका आम का पौधा चलेगा, आपका आम का पौधा सर्वाइव करेगा और किसी भी तरह का कुछ भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा आम के पौधे मिल के लिए। तो अगर ये चीज़ अगर आप फॉलो कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हाइप भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को इस पे हाइप कर दे इस वीडियो पे तो बहुत लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, बहुत लोगों का जीवन दान भी दे सकते हैं। आपका पौधा मैं बोलूँगा आम का पौधा आपका भी बचेगा और बहुत लोगों का जितना को आपको बचाना है उन लोगों का भी आप पौधा आम के पौधा बचा सकते हैं। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी सवाल जवाब हो तो प्लीज़ आप कमेंट में करके बतलाइए ताकि मैं उसका आपको समाधान और उसका उत्तर भी मैं अच्छी तरह से दे पाऊँगा। तो जब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है और कुछ भी सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट में और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ आपको अगर अच्छी तरह से याद रखिए और अच्छा आप केयर कीजिए तो आम का पौधा बहुत अच्छी तरह से चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।